हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फोर्थ वीडियो फॉर फ्लटर। इस वीडियो में हम समझेंगे डार्ट और डार्ट के बेनिफिट्स। तो फ्लटर एक फ्रेमवर्क है और उसमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सपोज दैट कि मैं हूँ और मुझे सामने वाले किसी पर्सन से बात करनी है। अब उस मेरी लैंग्वेज उसे आती है तो मैं अपने ईजिली थॉट कन्वे कर पाऊँगा। लेकिन सपोज दैट कि उसे मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा? एक ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा, एक ब्रिज लाना पड़ेगा, जिससे मैं अपनी बात बताऊंगा, वो मेरी बात कन्वर्ट करके सामने वाले को बताएगा। सेम फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। तो अगर मुझे कंप्यूटर को बताना है कि मुझे मान लो एक बटन डेवलप करनी है, तो मैं प्रोग्रामिंग में क्या लिखूंगा? मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? कंप्यूटर को बताएगा कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, इसे रन करते, तो वो इंस्ट्रक्शन रन करके एक बटन डेवलप कर देगा। तो प्रोग्रामिंग क्या करता है? ब्रिज का काम करता है। तो कभी कोई पूछे कि ब्रिज क्या करता है? यूज़र या ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में एज ए ब्रिज काम करता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग मिल गया। अब यहाँ पे हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे? डार्ट यूज़ करेंगे। अब सेकंड थिंग, मुझे फ्लटर डेवलपमेंट से पहले डार्ट के बेसिक क्यों आने चाहिए? ठीक है, चलो इसे समझते हैं। अब सपोज दैट कि मुझे ना वेब डेवलपमेंट सीखना है। अब वेब डेवलपमेंट सीखना है तो वेब डेवलपमेंट में मुझे यूआई के लिए एचटीएमएल सीखना पड़ेगा, सीएसएस सीखना पड़ेगा, और बैकएंड लॉजिक के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा? पीएचपी सीखना पड़ेगा या फिर कोई और लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फ्लटर में क्या होता है? फ्लटर सिंगल प्रोग्रामिंग पे वर्क करता है। आप यूआई लॉजिक पे किस पे लिखोगे? डार्ट पे लिखोगे। और बिजनेस लॉजिक पे किस पे मेंशन करोगे? डार्ट पे मेंशन करोगे। आपको कोई और लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आपको डार्ट के बेसिक आते हैं, आप इजीली फ्लटर में डेवलपमेंट कर सकते हो। इसलिए पहले हमें डार्ट के बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम फ्लटर डेवलपमेंट करेंगे। तो जो आगे वीडियोस रहेंगी उसमें हम डार्ट के बेसिक्स, क्लासेस क्या होती हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इंटरफेसेस क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे फ्लटर डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डार्ट क्या होता है, ठीक है। तो डार्ट को डेवलप किया था गूगल ने 2011 में, ठीक है। और डार्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स अभी आप ये समझ लो कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे हम इसे और समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि डार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक लैंग्वेज है। और सेकंड क्या है? स्ट्रॉन्ग टाइप। स्ट्रॉन्ग टाइप का मिला कि कंपाइल टाइम में ये एरर पता चल जाएगा और कंपाइल टाइम में वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रन टाइम में करेंगे अपन, कंपाइल टाइम में एरर पता चल जाती है और उसे कंपाइल टाइम में रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो स्ट्रॉन्ग टाइप लैंग्वेज है। अब डार्ट के बेनिफिट्स क्या हैं? डार्ट के बेनिफिट्स, दो बेनिफिट्स तो आपको अभी पता चलेगी। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, दूसरा स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। तीसरा, इसके सिंटेक्स है ना बहुत ईजी है, मतलब मिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट एंड जावा के सिंटेक्स हैं। तो जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आती है उसके लिए तो ईजी है ही। अगर जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती उसके भी लिए भी बहुत ईजी है। इसके सिंटेक्स बहुत ईजी है। तो ईजी टू सिंटेक्स है, फास्ट है, फ्लेक्सिबल है, और ये वेब, एंड्रॉयड, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन ईजिली यूज़ कर सकते हैं फ्लटर के थ्रू, ठीक है। ये डार्ट के बेनिफिट्स हैं। अब डार्ट के दो मेन बेनिफिट्स हैं। एक तो है असिंक और अवेट, ठीक है। असिंक और अवेट क्या होता है? सपोज दैट कि आगे जब आप फ्लटर में डेवलपमेंट करोगे तो आपको इमेजेस डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है डाटाबेस से आपको डेटा लेना पड़ेगा, आपको एपीआई से डेटा लेना पड़ेगा। तो आपको उसमें ना टाइम नहीं पता कि इमेज कितनी देर में डाउनलोड होगी, कितनी देर में डाटाबेस से डेटा आएगा, कितनी देर में एपीआई से डेटा आएगा, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? अपन असिंक्रोनाइज बोलते हैं। और असिंक्रोनाइज को कैसे मैनेज किया जाता है? तो डार्ट इसमें दो कीवर्ड्स देता है अपने को, असिंक और अवेट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, वेट और सिंक, वेट करना और सिंक करना, ठीक है। तो आप देख रहे हो वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ डावे पावरफुल असिंक अवेट सपोर्ट। ये बहुत ही पावरफुल एक अच्छा फीचर है। एक इसके अंदर दूसरा अच्छा फीचर क्या है? रिलोड, हॉट रिलोड। तो डार्ट के अंदर दो कंपाइलर होते हैं, एक होता है JIT जस्ट इन टाइम और एक होता है अहेड ऑफ टाइम। तो हॉट रिलोड क्या होता है? सपोज दैट कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई और मैंने वो एप्लीकेशन लाइव कर दी। अब मुझे किसी ने एरर बताई, मान लो टेस्टर है, उसने मेरी एप्लीकेशन टेस्ट की, उससे बताया कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। तो मैं गया और मैंने वो एरर चेक की, मतलब मान लो कोई लॉजिक लिखना था, लॉजिक गलत हो गया वो, तो उसने वो लॉजिक बताया कि यहाँ पे गलत है। तो मैंने वो रन कराया और वहाँ पे ही मैंने लॉजिक को फिक्स किया, और मैंने फिक्स करती रिफ्रेश किया तो वो लॉजिक क्या हुआ? चेंज हो गया तुरंत, और मैं वो चेंज देख सकता हूँ वहाँ पे। तो ये होता है हॉट रिलोड। डार्ट आप फ्यू लैंग्वेज हैं जिसमें ये फीचर यूज़ होता है। आगे अभी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत अच्छा फीचर है। मुझे बार बार अपनी एप्लीकेशन को बंद करके दोबारा चेक नहीं करना पड़ रहा है। मैं तुरंत के तुरंत ही हाथों हाथ चेक कर पा रहा हूँ कि जो मैंने चेंजेस किए हैं वो चेंज हो गया है कि नहीं हो गया। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है और भी लैंग्वेज इसे धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही हैं। तो इसमें काम क्या करता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर है,
वो डेवलपमेंट में काम करता है और वो ही हॉट रीलोड को क्या करता है, इनेबल करता है। ठीक है, और इसमें एक दूसरा कंपाइलर यूज होता है अहेड ऑफ टाइम, AOT। AOT क्या करता है कि सपोज दैट कि मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, पूरा मैंने कर दिया, तो अब मुझे उसकी रिलीज बनानी है। तो वो रिलीज मोड में कौन बनाता है, मतलब मेरे जो डार्ट कोड है उसको नेटिव कोड में कौन कन्वर्ट करता है, जैसे एंड्रॉयड के नेटिव कोड में, iOS के नेटिव कोड में, वेब के नेटिव कोड में कौन कन्वर्ट करता है, मेरा अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर करता है। तो ये मेरे डार्ट और डार्ट के बेनिफिट्स थे। ठीक है, अब इससे आगे हम वीडियो में देखेंगे कि हम डार्ट की क्लासेस कैसे बनाते हैं और वेरिएबल्स, फंक्शन, इंटरफेस, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू।